राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, महान गुरु भक्ता सहजो भाई जी कहती हैं कि राम तजूं पर गुरु ना विसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। महाराज जी, सहजो भाई जी का इसमें क्या भाव है और ऐसी गुरु भक्ति? बहुत गुरु निष्ठा की बात है। भगवान हमारे लिए दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर गुरुदेव है। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। यदि गुरुदेव नाराज हो गए तो फिर भगवान सहायता नहीं करते, इष्ट सहायता नहीं करता। और इष्ट नाराज हो जाए और गुरुदेव प्रसन्न है तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तो अगर राम रूठे तो रूठा करे, हम गुरुदेव को नहीं बिसार सकते। हम गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं, हम गुरुदेव को रिश्त नहीं दिला सकते। इष्ट से तो बेपरवाह है, क्योंकि जब गुरु अनुकूल है तो इष्ट पीछे डोलेंगे, और अगर गुरु प्रतिकूल हो गए तो हृदय में भी इष्ट जो है वो अंतर ध्यान हो जाएगा, वो पकड़ में नहीं आएगा। ये गुरु महिमा का वर्णन, और ऐसी गुरु भक्ति गुरुदेव की कृपा से ही होती है। ऐसी गुरु भक्ति सत्संगी को ही होती है, अन्य साधनों से नहीं। खूब सत्संग करे महापुरुषों का, और गुरु महिमा जागृत हो जाए हृदय में। गुरु चरण पादुका का सेवन करे, गुरु चरणामृत का सेवन करे, गुरु आज्ञा का पालन करे, तो गुरु भक्ति जागृत हो जाए। बलिहारी है ऐसी गुरु भक्ति जो इष्ट नहीं, गुरु ही सर्वस्व है। इष्ट को तजू पर गुरु को नहीं, गुरु को कभी नहीं। गुरु को विसार नहीं सकते, गुरु को त्याग नहीं सकते। ये महिमा तो बहुत विशुद्ध भाव वालों के हृदय में गुरु के प्रति जागृत होती है। नहीं तो प्रायः लोग गुरु को मनुष्य समझते हैं, या बहुत अच्छा साधक समझते हैं, या बहुत अच्छा संत समझते हैं, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ऐसा तो कोई मुश्किल ही समझता है। महाराज जी, गुरु कब नाराज होते हैं और कब प्रसन्न होते हैं? जब गुरुदेव देखते हैं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग के विरुद्ध आचरण का करने वाला शिष्य है, जिससे उसका पतन हो जाएगा, तो नाराज हो जाते हैं। और जब देखते हैं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग के ये सब आचरण ठीक कर रहा है, तो प्रसन्न हो जाते हैं। जो गुरुदेव है वो अपने स्वरूप का अनुभव कराना ही भगवत प्राप्ति है, क्योंकि गुरुदेव ही भगवान है, भगवान ही गुरुदेव है। तो जो मार्ग दिया है उस मार्ग पर चलोगे तभी तो आप अनुभव कर पाओगे। तो मार्ग के विरुद्ध आचरण करने वाले से वो रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, और मार्ग के सही आचरण करने वाले पर वो प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुदेव को अपनी सेवा नहीं, भगवत प्राप्ति रूपी सेवा पसंद है। महाराज जी, गुरुदेव तो प्रकट में कभी कहते नहीं है, बट शिष्य कैसे अंदर से धारण करे कि मेरे गुरुदेव मेरे से प्रसन्न है? अगर आपका भगवत स्मरण ठीक चल रहा है और भगवत स्मरण के साथ गुरु का ध्यान चल रहा है, तो आपके ऊपर गुरु प्रसन्न है। अगर गुरु और इष्ट में एकता है तो मंत्र जब करोगे तो ध्यान गुरु का होगा, गुरुदेव का स्मरण रहेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो गुरु प्रसन्न है, और सब बातें फीकी। स्मरण, अगर स्मरण चल रहा तो गुरु प्रसन्न, साहब अनुकूला मिटी सकल कल्पित भयसूला। गुरु प्रसन्न है, ये हम कब जाना? जब साहब का चिंतन चल रहा निरंतर, तो साहब अनुकूल हो गए, तो इष्ट प्रसन्न, गुरु प्रसन्न, सब बात बन गई। और गुरु रुष्ट है, ये कैसे अनुभव हो? जब हमारा साधन भजन नष्ट हो जाए, गुरु की याद करते ही हृदय जलने लगे और गुरु पर दोष दर्शन होने लगे, तो समझो गुरु अपराध बन गया। गुरु पर दोष दर्शन, हृदय का जलना और गुरु का चिंतन करके जलन पैदा होना, जान लो गुरु अपराध बन चुका है। उसका मोचन करो, नहीं तो भ्रष्ट कर देगा। मोचन का उपाय? गुरुदेव, उनसे जाके उनके चरणों में रोए, हम पता नहीं क्या गलती हो गई महाराज जी, भजन नहीं बन रहा, बहुत कष्ट हो रहा है, और आपको लगता है हमने कि आपके प्रति कोई अपराध बन गया, भगवान क्षमा करो। तो फिर क्षमा, गुरुदेव क्षमा कर देंगे? हाँ, उनके सामने प्रार्थना करते ही ठीक हो जाएगा। गुरु भगवान का स्वरूप है साक्षात। आकाश यादव जी, शरीर और संसार अपना नहीं है, भगवान अपने हैं, ये अनुभव कब आएगा?
जब निरंतर नाम जब चलने लगेगा, जब निरंतर नाम जब भगवान का चलेगा, तब ये ज्ञान हो जाएगा कि संसार संसार नहीं है, ये भगवान ही है। तब भगवान अपने लगने, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। ये जड़ चेतन जगत केवल भगवान है। जब निरंतर भजन करोगे तब ये बात समझ में आ जाएगी। तो फिर संसार नहीं, भगवान अपने हैं। जड़ चेतन जगत भगवान का स्वरूप है, यही अनुभव करना है। खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग करो, गंदे आचरण त्यागो, पवित्र आहार करो, कोई नशा न करो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो। अभी अध्यात्म में उन्नति होने लगे, अभी अध्यात्मवान बन जाओ। भगवान की कृपा से मनुष्य जन्म मिला ही है उन्नति के लिए, लेकिन हम लोग गलत आचरणों में, गलत व्यसनों में, गलत संग में फंसकर अपना पतन कर लेते हैं और फिर 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के दंड भोगते हैं। आयुष्मान रघुवंशी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लौकिक उन्नति से बढ़कर आध्यात्मिक उन्नति है, इस बात की ठसक कैसे लाएं? ये जो आध्यात्मिक उन्नति है, लौकिक उन्नति तो कुछ भी नहीं है उसके। शास्त्रों का स्वाध्याय करो, जिससे बुद्धि पवित्र हो, और खूब नाम जप करो, जिससे संपूर्ण हृदय पवित्र हो। तो पवित्र हृदय में ये माया का विलास ऐसे दिखने लगता है जैसे बमन, रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिन जन बड़भागी। लक्ष्मी का विलास भगवान के भजन करने वालों को ऐसा दिखाई देने लगता है जैसे बमन। बमन तो मतलब समझते हैं, उल्टी। जैसे घृणा हो जाती है, ऐसे भोगों से घृणा हो जाती है यदि सच्चाई से भजन करोगे तो। जब तक हम भजन नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते, तब तक ये अध्यात्म की महिमा प्रकाशित नहीं होती। ब्रह्मादिक के पद, ब्रह्मादिक के भोग विष के समान लगते हैं, ऐसा आनंद प्राप्त होता है अध्यात्म में, ऐसा सुख प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, तो आपकी बुद्धि इतनी प्रवीण हो जाएगी कि वो समझ पाएगी कि इस मलिन माया के भोगों में सुख नहीं, सच्चिदानंद भगवान में सुख है। वृंदावन में सैकड़ों ऐसे परिवार रह रहे हैं, आकर के बाहर से सत्संग सुनकर, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और जिनके कुछ नहीं तो भगवत सहारे पड़े हैं। सब कुछ छोड़ करके भगवत सहारे वृंदावन पड़े। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, इनका आश्रय लिए। अध्यात्म आकर्षण करता है तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपने पदों का त्याग करके भिक्षुक बन जाते हैं, भर्तृहरि जैसे महापुरुष। तो अध्यात्म का आकर्षण हो तब संसार की उन्नति हमें लघु लगे। अध्यात्म का आकर्षण ना होने पर ही तो है संसार की उन्नति में। और संसार की उन्नति को प्राप्त हमारे पास आते हैं और वो अपनी दशा बताते हैं। हम कई बार सत्संग में कह चुके कि किसी भी तरह के मार्ग में चलते हुए लोगों ऐसे नहीं है कि जो हमें ना मिले हों, चाहे वो ब्रह्म ज्ञान की हो, चाहे भक्ति ज्ञान की, चाहे घोर संसारी हो, सब मिले हैं। लेकिन दोनों में अंतर देखा है। एक तृप्ति की तरफ बढ़ रहा है और एक अशांति की तरफ बढ़ रहा है। जो भगवान के मार्ग में चल रहा है वो तृप्ति की तरफ बढ़ रहा है, और जो संसार की उन्नति में वो अशांति की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बड़े धनी मानी, बहुत सब कुछ भारत लेवल के वो आए थे और कह रहे थे कि अब मुझे सब कुछ प्राप्त है, लेकिन ये सब कुछ छूट जाएगा, मरूंगा, इस बात का भय है। ये अंतिम अशांति कौन दूर करे? बिना अध्यात्म के बिल्कुल जीवन व्यर्थ गया। तुमने असंख्यों रुपए कमाए, खूब नाम कमाया, बड़ी इज्जत कमाई, लेकिन मर गए।
इज्जत नाम शोहरत सब यही रखी रह गई और आपने अध्यात्म में चले नहीं, भजन किया नहीं, तो 2 कौड़ी का जीवन, बेकार का जीवन, मृत जीवन। और आप नमक रोटी खा रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, महान जीवन। तो सांसारिक उन्नति कोई जीवन थोड़ी है, आध्यात्मिक उन्नति जीवन है। सांसारिक उन्नति के साथ यदि आध्यात्मिक उन्नति है तो बहुत सुंदर है, लेकिन यदि सांसारिक उन्नति केवल है, आध्यात्मिक नहीं, तो किसी काम की नहीं। कई ऐसे धनी मानी ऐश्वर्यवान समाज सम्माननीय हमारे सामने एकांतिक में प्रश्न कर चुके हैं कि मैं खुश नहीं हूं। बिना अध्यात्म के आप खुश नहीं हो सकते। कुछ भी करके देख लो। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक भगवान का नाम जप नहीं करोगे आप खुश नहीं रह सकते। चाहे जितना आप ऐश्वर्य कमा लो, चाहे जितने भोग भोग लो, आप अतृप्त रहोगे, अशांत रहोगे, चिंतातुर रहोगे। आपके निगेटिव विचार आपको जलाएंगे जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे। यदि ये प्रवचन आपके हृदय को स्पर्श करे और प्रभु स्मरण की एक छोटी सी प्रेरणा दे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने भाव कमेंट में अवश्य लिखें। आपका सहयोग इस भक्ति संदेश को अनेक हृदयों तक पहुंचाने में सहायक होगा। राधे।